जिंदगी से हारना नहीं, जीतना सीखो। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ, अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं और कुछ लोग तो इन सभी परेशानियों से तंग आकर कायरों वाली हरकत कर देते हैं। अगर ज़िंदगी के हर दुख और मुश्किल को हराना है तो भगवान गौतम बुद्ध की इस असली कहानी को हमेशा याद रखना। इस कहानी में आपको इन प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर मिल जाएंगे और आप अपने जीवन से परेशान हैं तो आप अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्टि महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गाँव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं? यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का पुरस्कार है और हमारे अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होता है मनुष्य जीवन। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर के दिए हुए पुरस्कार को समझें, भगवान की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे सरल उपाय है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म है इस देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति। इस बात को कबीरदास जी के दोहे के द्वारा समझते हैं। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। अर्थात यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि भगवान की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। आज हम सभी ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारे पास भगवान की दी हुई वो अनमोल चीज़ है जिनसे आज मनुष्य नई नई उपलब्धियों को पा रहे हैं, जीवन में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। सही मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके मनोबल को कभी कम नहीं होने देंगे। हमेशा एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आपकी पहचान कराते रहेंगे। आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ जो आपको करनी है। हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करें, चाहे वह आपका गुस्सा हो या नकारात्मक सोच। दूसरा, जब भी कुछ सोचो तो हमेशा अच्छा सोचो। तीसरा, यदि कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक उस काम में सफलता प्राप्त ना कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात और इस वीडियो की अंतिम बात, कभी जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा
तो उस वक्त उन्हें याद करना जिनके लिए आप जी रहे हैं, और भगवान को याद करना। उसके बाद आपके जीने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप सारी मुश्किल बाधाओं को पार करके ज़रूर विजयी होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने दोस्त पड़ोसी सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।